बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। बंदों सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। जी और मैं एक जने अगर फोन लगाऊं तो मैंने लगे पापा को लगाता ही जाने। बली जो जो रे तमें सा संभारी एणी पीरे बोले बाणी। कुंजर कथुआ मेरू मानस नमाही सर्वे एकज प्राणी। सर्वे एकज प्राणी। अन्न उदक वाय कीट पतंग माँ। अन्न उदक बाय कीट पतंग माँ। पार ब्रह्म परमात्मा क्षातीत अपनी ब्रह्मत्नी अंगनाओं को माध्यम बनाकर दुनिया के जगत जीवों को एक ऐसा यथार्थ जो सत्य तो है, जानते भी हैं लोग, परंतु फिर भी न उसे मानने को तैयार हैं, न उसे समझने को तैयार हैं। तो एक तरफ वेद शास्त्र कहते हैं और बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग कहते हैं कि चींटी से लेके हाथी तक सबके अंदर जीव ईश्वर का अंश है। जीव ईश्वर अंश अविनाशी, तो सबके अंदर वो अंश है और सबके अंदर ईश्वर का वास मानते हैं। अब दूसरी तरफी वेद की एक युक्ति है। वेद में कहा गया सर्वंद ब्रंद कलिंदम, कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। तो उसी हिसाब से कीट पतंग अन्न पेड़ पौधों सब में ईश्वर समाया हुआ है, ऐसी मान्यता लोगों की है। तो महामती स्वामी पंडित जी इसी बात को बहुत स्पष्टीकरण रूप से समझाना चाहते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है और ये 5 तत्व से पुतला बना है, इसमें जीव है, उसका अंश, ना कि परमात्मा। जैसे सूरज या चंद्रमा, चंद्रमा आसमान में खिला है तो कृष्ण जी यशोदा मैया से रोने लगे कि माँ मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। तो अब आसमान का चंद्रमा तो यशोदा माता नहीं ला सकती थी ना, तो यशोदा माता जी ने क्या किया, एक थाली में पानी भर दिया और पानी में वो चंद्रमा की परछाई पड़ी और कृष्ण जी छप छप करके उसमें खेलने लग गए चंद्रमा से। तो उस पानी की जो बात, थाली में पानी भरा था उसमें चंद्रमा थोड़ी आ गया, चंद्रमा की उसमें आभा झलकने लग गई तो कृष्ण जी समझने लग गए कि इसमें चंद्रमा है। इसी तरह से सारी दुनिया कीट पतंगों से लेकर के कण कण में परमात्मा को मानती है। महाबलेश्वर जी कहते हैं कि परमात्मा कण कण में नहीं है पर कहाँ, अपने धाम परम धाम में, वहां कण कण में परमात्मा है। संसार में कण कण में परमात्मा नहीं है, पर दुनिया के बुद्धिजीवी लोग इस बात पर विचार नहीं करते हैं और वो क्या मानते हैं कि कण कण में, चाहे वो कीट हो, चाहे पतंग हो, चाहे पक्षी हो, चाहे प्राणी हो, सब में परमात्मा का वास है। इस तरह से सब लोग मानते हैं। फिर अन्य में भी, कण कण मतलब अन्य में भी, उद्दक में भी, पशु पक्षियों में, सब में परमात्मा का वास है। ऐसा करके दुनिया के ज्ञानी अगुए लोग मानते हैं। सकल कहे छे ब्रह्म। क्या कहते हैं? सकल मतलब सभी में ब्रह्म है। बोलो, ब्रह्म को अब विचार करो आप, कितना सोचने की बात है। अगर अपन कहते अन्य में भी ब्रह्म है तो गेहूं में भी ब्रह्म है। अपन गेहूं को भैया ला करके चक्की में पिसवाते हो कि नहीं पिसवाते हो? बोलो। तो ब्रह्म को पीस दिया, आटा मारते हो, फिर गैस पर उसकी रोटी बना के सेकते हो और सेक करके खा जाते हो। तो अन्न में ब्रह्म होता तो क्या आप उसको सेक के खाते? पर कहते हो कि नहीं अन्न में ब्रह्म है। तो महामती पंडित जी ऐसा प्रैक्टिकल स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर आप इस चर्चा पर विचार कर लो और सोचो, मंथन करो, तो वास्तव में आपको वास्तविकता पता चल जाएगी। सारी दुनिया इसी तरह से भटक रही है।
इसका एक बहुत प्यारा दृष्टांत आप लोगों को देंगे तो आपको बात में समझ में आ जाएगी कि सब में ब्रह्म नहीं है। एक कहानी सुनी होगी आप लोगों ने कि एक बार एक हाथी पागल हो गया, तो वो जंगल से छोड़ करके शहर में घुस आया। उस पर महावत बैठा था, तो महावत चिल्ला रहा था, ये बच्चों हाथी पागल हो गया। एक महात्मा जी थे, वो सब में ब्रह्म को देखते थे, तो महात्मा जी सड़क से नहीं हटे, बोले हाथी में ब्रह्म है और एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को मार नहीं सकता है, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, हाथी में भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म ब्रह्म को क्यों मारेगा। ऐसे महात्मा जी रास्ते से नहीं हटे, हाथी आया, उसने पछाड़ा लगा दिया महात्मा जी को। महात्मा जी के हाथ पैर टूट गए, सड़क के किनारे गिरे। लोग दौड़े, महात्मा जी को उठाया, बोले महात्मा जी, जब सामने से हाथी आ रहा था तो आपको रास्ते से हट जाना चाहिए था। तो महात्मा जी बोले, मैं तो सब में ब्रह्म को देखता हूँ, तो मैंने हाथी में ब्रह्म को देखा इसलिए मैंने हटा, कि ब्रह्म ब्रह्म को थोड़ी मारेगा। तो लोगों ने कहा, महात्मा जी आपको हाथी में ब्रह्म देखा और हाथी के ऊपर महावत बैठा था, वो भी तो चिल्ला रहा था, बच्चों भैया हाथी पागल हो गया, बच्चों हाथी पागल हो गया, उसमें आपको ब्रह्म नहीं देखा। तो कहने का तात्पर्य कि कीट पतंग और अन्य में ब्रह्म नहीं है। महामती स्वामी प्रणव जी इतना प्यारा क्लियरिफिकेशन करते हैं, इतना क्लियर करते हैं, कहते हैं कि ये तो सब पृथ्वी में पड़ा है, तू इस खेल में कहाँ पुकारे, ये सब पढ़ियो पृथ्वी में, ये पृथ्वी में पड़ा हुआ है और दुनिया इसी पृथ्वी में परमात्मा को मानती है, जबकि पृथ्वी में परमात्मा नहीं है। जैसे कभी आपने देखा होगा कहीं आपके बाथरूम वगैरह बाहर बना हो और वहां पे बड़ा ऐना लगा हो, तो देखना आप सुबह सुबह कुछ चिड़िया आकर के वो उस ऐने के पास बैठ जाती हैं। वो चिड़िया क्या समझती हैं, उनको फोटो दिखती है उसी चिड़िया की, तो वो देखना उस कांच पर चोंच मारती है, बार बार वहीं आएगी फिर चोंच मारेगी। उसको लगता है इसके अंदर एक चिड़िया बंद है, हम उसको निकाल लें, जबकि उसके अंदर चिड़िया नहीं है, उसी का उसको पृथ्वी में दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से कहते हैं कि लोगों की मानसिकता है कि परमात्मा कण कण में है, अन्न में भी है, खाने की वस्तु में भी है, हर चीज में परमात्मा है, चल और अचल सब में परमात्मा को देखते हैं। तो महामती स्वामी प्रणव जी हरिद्वार कुंभ के मेले में जितने धर्म के सांप्रदायिक लोग थे, उन्होंने कहा है कि भाई तुम सकल में साईं देखा, हमको भी ब्रह्म बतलाओ। तो ब्रह्म कहने का तात्पर्य कण कण में नहीं है, दुनिया सकल में, सकल पदार्थ में ब्रह्म को देखती है, ब्रह्म को मानती है। देखीता आनला थाए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसी बात को क्या कहा जा, देखीता अंध, देखते हुए भी अंधे होना, वास्तविकता को नहीं देख रहे हो। वास्तव में अगर परमात्मा कण कण में होता और परमात्मा सबके अंदर होता तो परमात्मा कभी मरता नहीं है। तो कबीर साहब ने तो बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि पिंड में होता तो मरता ना कोई और ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। न परमात्मा पिंड मतलब शरीर में है और न ब्रह्मांड में है। अगर परमात्मा पिंड में होता तो परमात्मा अजर अजर और अविनाशी है। परमात्मा कभी मरते नहीं है, तो कभी कोई मरता ही नहीं, किसी को मृत्यु नहीं आती। और अगर ब्रह्मांड में होता तो सारी दुनिया उसको देखती। पिंड ब्रह्मांड दो ही से न्यारा, सो कहें कभी साईं हमारा। वो परमात्मा पिंड और ब्रह्मांड से दोनों से न्यारा है। इसके लिए महामती स्वामी प्रणव जी ने एक बहुत प्यारा दृष्टांत दिया है समझाने के लिए कि तुम इस खेल में कहाँ पुकारे, ये सब पढ़ो पृथ्वी में। इसको समझने के लिए संसार का एक दृष्टांत देंगे, आप लोगों की बात समझ में आ जाएगी। एक बार एक आदमी एक नदी में नहाने के लिए गया, तो जब वो नदी के किनारे खड़ा था तो उसे नदी में एक मोती दिखाई दिया। वो आदमी उस नदी में कूद गया, 5 मिनट तक डुबकी लगा मोती को ढूंढता रहा, फिर बाहर निकला, फिर किनारे पर खड़ा हो गया, फिर 5-10 मिनट तक बड़े गौर से देखता रहा, फिर नदी में कूद गया, फिर 5 मिनट डूबा रहा, फिर बाहर निकला, फिर 5 मिनट खड़ा रहा, फिर कूद गया, फिर 5 मिनट डूबा रहा। एक महात्मा जी उसकी इस प्रक्रिया को देख रहे थे। महात्मा जी से नहीं रहा गया, तो महात्मा जी आए, बोले बेटा तुमको बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ गई है क्या, या पागल हो गए हो क्या। उसने कहा क्यों। बोले मैं तुमको आधे घंटे से देख रहा हूं,
तुम नदी में कूद जाते हो, 5 मिनट तक डूबे रहते हो, फिर बाहर निकलते हो, फिर 5 मिनट तक गौर से नदी में देखते हो, फिर कूद जाते हो, फिर 5 मिनट डूबे रहते हो, क्या है? तो वो नौजवान बोला, बोले महात्मा जी क्या बताएं आपको, ना हमको गर्मी चढ़ी है, ना हम पागल हुए हैं। इस नदी में एक बहुत बड़ा मोती पड़ा हुआ है। तो जब मैं किनारे में खड़ा होता हूँ 5-7 मिनट, तो पानी का हिलना बंद हो जाता है, तो हमको मोती दिखाई देने लगता है। मैं नदी में कूदता हूँ, तो वहां बहुत ढूंढता हूँ, मोती मिलता नहीं है। फिर मैं बाहर निकलता हूँ, फिर देखता हूँ, तो फिर मुझे मोती दिखाई देता है। तो महात्मा जी हंसे, बोले पगले, वो मोती जो तुमको नदी में दिखाई देता है, वो मोती नदी में नहीं है। तो लड़के पूछे फिर कहाँ पे है? तो महात्मा जी ने बताया उसको, उस नदी के किनारे एक पेड़ लगा था, और पेड़ की डाल से मोती बंधा था। तो नदी में जो उस आदमी को दिखाई दे रहा था, वो क्या दिखाई दे रहा था? उस मोती का प्रतिबिंब। तो वो आदमी उस नदी में बार बार कूदता था और ढूंढता था, उसे मोती मिलता नहीं था। आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से पार ब्रह्म परमात्मा अक्षातीत इस जगत के परे है, उसका प्रतिबिंब प्रतिभाषित हो रहा है संसार में। तो सारी दुनिया इसी संसार में परमात्मा को ढूंढ रही है। परमात्मा संसार में नहीं है। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागे घर। परमात्मा इस क्षर जगत के लाखों करोड़ों अरबों दूर, बेहद भूमि उसके परे, अक्षर धाम उसके परे परमात्मा रहता है। परंतु सारी दुनिया कैसी मानता है कि परमात्मा इसी संसार में है और संसार ढूंढ रही है। इसको बोलते हैं देखीता अंग। देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, नासवान जगत है, और परमात्मा अविनाशी है, अखंड है, कहाँ नासवान जगत में होगा? तो आप उजेले में अंधेरे को ढूंढो, कहीं भी ये मिलेगा? जहाँ अच्छी 10 मरकरी जल रही हो, लाइट जल रही हो, उजेला हो दिन जैसा, वहां पर अंधेरे को ढूंढो, अंधेरा मिलेगा? इसी तरह से पारब्रह्म परमात्मा के अतीत है। ये झूठ जगत है, इसमें कोई परमात्मा आते नहीं है, परमात्मा संसार में नहीं है। परंतु लोगों ने परमात्मा को कण कण में, कीट से लेके पतंगे तक, चींटी से लेके हाथी तक और अन्न जल सब में परमात्मा को मान लिया है। ये लोगों की गलत मानसिकता है, और जानते हुए लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। इसको महामंत्री पंडित जी कहते हैं देखीता अंध। दिखता तो है कि सामने कुआं है, फिर भी कुएं में जाके गिर जाओगे तो ये क्या कहेगा? कैसे अंधे हो, आंख वाले अंधे। तो ऐसी दुनिया है, देखते हुए भी सत्य को स्वीकार नहीं कर रही है, सत्य को मानने को तैयार नहीं है। अच्छे बांधे अनेक पीरे कराम। और इस तरह से कहते हैं बाद में जीव अनेक प्रकार के कर्मों में बंधा हुआ 84 लाख के उनके गड्ढे में चला जाता है। 5 मलीने काया पर ठीक। खुलासा कर दिया कि 5 तत्व के मिलने से ये काया बनती है, शरीर बनता है। और लोगों ने कहा है पिंडेषु ब्रह्मांडे, 5 तत्व से ब्रह्मांड बना हुआ है और 5 तत्व से हमारा ये शरीर बना हुआ है। जिसको रामायण में लिखा हुआ है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचत यह अधम शरीरा। 5 तत्व से ये पुतला बना हुआ है और इसके अंदर छठवां जीव विराजमान है। जब तक इसके अंदर जीव है तब तक ये 5 तत्व फंक्शन में है। ये बॉडी चलती फिरती है। जैसे इसमें से जीव तत्व निकलेगा, ये 5 तत्व मिट्टी के समान हो जाएंगे और इनको फिर जलाने वाले जलाएंगे, दफनाने वाले दफनाएंगे, और 5 तत्व अपने अपने तत्व में जाके विलीन हो जाएंगे। तो इस तरह से कहते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट वेदशास्त्र कहते हैं कि 5 तत्व मिलने से एक काया पाठी मतलब काया का निर्माण हुआ है। और 5 तत्वों के मिलने से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों के मिलने से पिंड बना हुआ है। और इन्हीं 5 तत्वों के मिलने से एक ब्रह्मांड मतलब संसार बना हुआ है। हे माहे जीव और समाणो। बस इसमें परमात्मा नहीं, ईश्वर। ईश्वर अलग है, परमात्मा अलग है।
ईश्वर का अंश अलग है। जैसे विष्णु भगवान के 24 अवतार हुए, उसको अंशा अवतार बोले जाते हैं। तो 10 तो बड़े अवतार हुए, से राम कृष्ण से परशुराम, ये 10 बड़े अवतार हुए। बाकी 12 अवतार अंशा अवतार हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा अंश आया। उन अंशा अवतार को, जैसे कच्छप, अब कच्छप अवतार विष्णु भगवान धारण किया था, तो क्या कच्छप को विष्णु कहोगे क्या? मत्स्य अवतार धारण किया था, उस मछली को क्या विष्णु कहोगे क्या? तो इसी तरह से कहते हैं कि 5 तत्व से मिलकर के शरीर बना हुआ है, ये ब्रह्मांड बना हुआ है, और इसी 5 तत्वों के अंदर वो ईश्वर का जीव समाया हुआ है। थावर जंगम सकल व्यापक। बस इस तरह से थावर जंगम सकल व्यापक, 5 तत्व से पूरा, थावर मतलब चलने वाला, जंगम माने स्थिर पेड़ पौधे, सारा संसार इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। एणी पेरे पथराणो। बस इसी तरह से सारा संसार की रचना हुई है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से। अबे वरण वेग थया जुजवा। और इसके बाद में क्या हुआ, सबको पता है कि जीव ईश्वर का अंश है, परंतु यहाँ कर्मों के हिसाब से अपने अलग अलग क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ऐसी 4 जातियां बना ली, और अलग वर्ण बना करके लोग बट गए। एक उत्तम मध्यम। इसमें कोई उत्तम है, कोई मध्यम है, कोई अधम है। उत्तम मतलब ब्राह्मण बन गए, बोले हम उत्तम हैं, हमको छूना मत। एक मध्यम है बीच के, और एक अधम छोटी जाति के लोग हैं। इस तरह से जीव एक ही है, और 5 तत्व हैं, और उसी को हमने अपने अपने हिसाब से बांट करके, किसी को उत्तम, किसी को मध्यम क्वालिटी में, किसी को थर्ड क्वालिटी में, छोटी जाति में, ऐसे करके हमने ही संसार में उनको बांट लिया है। वस्त खरी थी विमुख थया। और इस तरह से जो वस्तु खरी है, जो जीव है, न वो चमार है, न भंगी है, न वो ब्राह्मण है। जीव ईश्वर का अंश है, एक ही है। जैसे आपने एक पिक्चर में भी देखा होगा कि वो खून निकाल के दिखाया गया था एक हीरो ने, कि भाई सबके अंदर खून तो एक ही, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसी तरह से ये 5 तत्व और छठवां जीव है, इसी से सृष्टि की रचना हुई है, इसी से मनुष्य तन की रचना हुई है। हम लोगों ने कर्मों के हिसाब से उसको अलग अलग जातियों में, परिवेशों में बांट करके संचालन कर लिया है। पछे चलवेते अधमा और इसके अधम। बाद में अधम ठोकम ठोक मचा करके हमने अलग पंथ, पीढ़े, मजहब, जातियां बनाई, और उसमें बट करके हम लोग रास्ते से भटक गए, और अधम नीचे रास्ते पर चले जा रहे हैं। हूँ रे गहलो एवा वचन बोलो सोच श्री कहूँ। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ जी कहते हैं, ऐसा सत्य बोलने वाले को गैला बोलते, दीवाने को। आप लोग मुझे पागल कहोगे, क्योंकि आज की जमाना यही है, सत्य कहने वाले को। स्वामी प्रणत जी कहते हैं, रेहो दुनिया बावरी, खोबत जन्म गमार, मदमाती माया की छाकी, सुनत नहीं पुकार। तो आज के परिवेश में आपको सत्य बताया जाए, आपको बुरा लगेगा, जबकि यथार्थ सत्य है। ये यथार्थ सत्य है। वेदशास्त्र कहते हैं, दृष्टि सुभ्रष्टि, जितना दिखाई देता है वो मिटने वाला है। और ये 5 तत्व ये अपने अपने में जाके लीन हो जाएंगे, लय हो जाएंगे। इस तरह से परमात्मा इस अलग तत्व का बना हुआ है। तो इस तरह से ये बहुत सत्य है, पर हम ऐसी बात कहते हैं तो आप लोगों को हम कैसे लगेंगे? पागल लगेंगे, दीवाने लगेंगे। और हमारी तरह कोई दूसरा ऐसा सत्य कहने वाला पागल या दीवाना आपको नहीं मिलेगा। पढ़ना थाए बीजा कोई बीजा गहला। कोई और दूसरा कोई संसार में ऐसा कटु सत्यों की कोई में कहने की साहस नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया आज साच कहना तो काहू न रचे, तो भी कछुक प्रकाशु सत्य, सत्य के साथी को सत्य के मान चूसी, दुष्ट दोगासी दुर्मत। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, एक किसान था, बहुत गरीब था। तो उसने क्या किया बेचारे ने, ठंडियों के दिन थे, तो प्यार होता ना, धान जिसे चावल निकलता है, उसने क्या किया, जमीन में थोड़ा सा प्यार बिछा लिया, और उसी प्यार पर लेट गया, और ऊपर से प्यार ओढ़ लिया। और जो लोग वहां से निकलते थे उनसे पूछता, भैया हमारे गद्दा पल्ली कितने अच्छे हैं। अब आदमी देखता है कि पड़ा तो प्यार में है, घास में, और उसको गद्दा पल्ली समझ रहा है। तो अगर कोई कह दे भाई ये तो प्यार है, काय की गद्दा पल्ली, तो उसको बुरा लग जाएगा। तो वो आदमी सोचते भैया अपन काय को क्या लेना देना बुरा बन के, हाँ भैया तुम्हारे गद्दा पल्ली बहुत अच्छे हैं।
तो उसके ऊपर कहावत बनी है कि महातों परो प्यार की खोर। महातो मतलब किसान, परो प्यार की खोर, काय में पड़ा हुआ है प्यार में, और कोके बैरी हुए। ये बात कह के कौन उससे दुश्मनी लेके, भैया तुम गद्दे पल्ली में नहीं पड़े, तुम तो प्यार में डरे हो, भैया तुम गद्दे पल्ली में पड़े हो। बात समझ में आ गई होगी। वही बात महामती स्वयं जी कहते हैं कि ना तो संसार में कण कण में परमात्मा है, न सबके अंदर परमात्मा है। परमात्मा अविनाशी है, अजर है, और ये पांच तत्व नाशवान है। ये जीव ईश्वर से जब ये पांच तत्व मिट जाएंगे, जीव अपने मूल में चला जाएगा। इस तरह से संसार का प्रलय हो जाएगा। और परमात्मा अजन्मा है, इसके परे है। ये बात अगर हम कहते हैं तो आप मुझे पागल कहोगे, मुझे दीवाना कहोगे। और ऐसी कोई सत्य कहने वाला आपको संसार में धरती पर दूसरा कोई नहीं मिलेगा। बिस्मी बाटे चाली न सके। इसलिए बिस्मी मतलब उबड़ खाबड़ कठिन रास्ते पे आदमी नहीं चलता है, सरल रास्ते पे जा रहा है, तो परमात्मा को पाने का रास्ता बड़ा कठिन है। तो आदमी परमात्मा के रास्ते पे चल नहीं पाता है, तो जो रास्ता सरल है उसी रास्ते पे वो जा रहा है। पर सरल रास्ता कैसा है कि वो 84 लाख चोरी की गड्ढे में जाने वाला है। चर्चा में आपको हम पूर्व में बता चुके हैं कि आप नदी में नाव मिल गई आपको पार करने के लिए, पर नदी के बहाव की दिशा में आप नाव को चला रहे हो और बहुत मस्ती से नाव में बैठे हो और कहते हो भाई नाव तो अच्छी चल रही है, गाड़ी बढ़िया चल रही है, पर वो नाव चलते चलते एक खाई में गिरेगी और वहां पर आपको ले डूबेगी, आपको किनारा नहीं मिलेगा। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं कि नदी की दिशा में मत चलो। कायर क्या कैसी माया को बल, जो गए माया में रल, सामे पूर्व तिखाई चढ़ा हो, सो कैसी तिखाई मोजल। तो उस तरह से नदी के बहाव को क्रॉस करते हुए किनारे की तरफ ही चलो, उसका मुकाबला करो, आपको किनारा मिल जाएगा। तो सारी दुनिया इसी बहाव में बही जाती है। परमात्मा के बारे में किसी को पता नहीं है, और ऐसा सत्य कहने वाला इस धरती पर कोई आपको जल्दी से मिलेगा नहीं। कहने लाख से वचन घना दुहेला। वह सब कहते हैं कि उसको घना मतलब बहुत ज्यादा, वचन तब कठिन लगेंगे। जैसे कोई आदमी भैया गुटखा खाता हो ना, आप उससे कहो कि गुटखा मत खाओ, वो कहेगा तुम्हारे पैसे की खाते हैं, बुरा लगेगा उसको। सिगरेट पीने वाले को मना करो, दारू पीने वाले को मना करो। अरे एक औरत ने अपने पति को दारू पीने के लिए मना किया तो उसने गाना बना दिया। फिर जालिम लोग यूं कहते हैं कि पीना क्यों छोड़ दो, ऐसा क्यों बोलते हैं, ये क्यों नहीं बोलते कि जीना छोड़ दो। तो कहने का तात्पर्य कि आज के परिवेश में किसी को सत्य कहा जाए तो उसे बहुत कठिन, बहुत कड़वा लगता है। तो इस तरह से ये समय ऐसा है कि साधु संत सत्य नहीं कह सकते हैं, सत्य नहीं पुकार सकते हैं, पर महामती शंकर जी कहते हैं जो ना कहूं सतनो सार, तो मारो साथ के में पहुंच से पार। अगर सच्चाई नहीं बताई जाए, हकीकत नहीं बताई जाए, तो मेरी ब्रह्मात्मा जो संसार में आई हैं वो इस भाव से कैसे पार जाएंगी। और जो दुनिया के जगत जीव जिनके लिए हमने प्रतिज्ञा की है कि मोहे दिल में ऐसा आया, ये जो खेल देखा ब्रह्मांड और मैं क्या देखी दुनिया, जो इनको न किया खंड, तो दुनिया के जीव खंड कैसे होंगे। तो इस तरह से महामती स्वामी प्रहलाद जी के द्वारा ये प्रदत्त पार का ज्ञान 2 in 1 है। 2 in का मतलब ब्रह्म आत्माओं के कल्याण के लिए है और दुनिया के जगत जीवों के कल्याण के लिए है। आवश्यकता है ऐसे सत्य, ऐसे सटीक इस ज्ञान पर विचार करने की। जो बुद्धिजीवी लोग होंगे वो विचार करेंगे और उनको बात समझ में आ जाएगी। तो सत्य पर अगर आप विचार कर लेते हो तो मुकुंदास महाराज भी लिखते हैं, यह तो गत है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जो खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। आप जिस गलत रास्ते पर भटक गए हो, बहक गए हो, उस रास्ते पर विचार करो। जो आपको ये पार का ज्ञान मिलता है इस पर विचार करो। आप देख रहे हो संसार नाशवान है, लोग रोज मर रहे हैं, और परमात्मा नाशवान नहीं है, अजर अमर है, संसार में नहीं है, संसार के परे है। तो आप इस बात पर विचार करिए, परमात्मा के बारे में जानिए, परमात्मा के धाम के बारे में जानिए, परमात्मा को पाने का प्रयत्न कीजिए। परमात्मा इस संसार में कण कण में नहीं है। परमात्मा अगर कण कण में होता तो महामती स्वामी प्रहलाद जी ने हरिद्वार में कुंभ के मेले में जितने हिंदू धर्म के प्रकांड विद्वान थे उनसे कहा कि भैया परमात्मा अगर सबके अंदर होता तो परमात्मा ज्ञानी है कि अज्ञानी। सबने कहा परमात्मा ज्ञानी है।
ये परमात्मा ज्ञानी है, वो सबके अंदर परमात्मा है, तो फिर किसी को कम बुद्धि वाला, किसी को पागल नहीं होना चाहिए, सबको ज्ञानी होना चाहिए। और जब सब ज्ञानी हैं तो ये 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण किसके लिए बने, हमको ये बात समझ में नहीं आती है। तो कहने का तात्पर्य परमात्मा कण कण में नहीं है, ये कटु सत्य है। इस सत्य पर आप लोग विचार करें, मंथन करें, और अगर आपको समझ में आ जाए तो परमात्मा को जानने का प्रयत्न करें, भव से पार हो, आपका कल्याण हो। 84 लाख होने के चक्कर में जहाँ हमारी ये गाड़ी जा रही है भाव की दिशा में, आपको ज्ञान मिले, आप यू टर्न हो, वहां से मुड़ें और परमात्मा की तरफ बढ़ें, परमात्मा को प्राप्त करें, भाव से पार हो। ऐसी भावना को लेकर मैं चर्चा करता हूँ, आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ कि जो ज्ञान दिया है इस पर विचार करो, प्रैक्टिकल करो, और अगर समझ में आ जाए तो सत्य धर्म पर चलो, परमात्मा को प्राप्त करो, आप सबका कल्याण हो। ऐसी भावना के साथ हम वाणी को विराम देते हैं, आप सबको प्रणाम करते हैं।